अब हमारा टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन, कि हम फूड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, फूड को ख़राब होने से कैसे हम बचा सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। चैप्टर 1 में हमने करा था कि हम कैसे प्रिजर्व स्टोर को रख सकते हैं, ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व और स्टोर फूड कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, हम खाने वाले भोजन को जो हमने बनाया है उसको कैसे रोक सकते हैं ख़राब होने से। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस, आपने देखा होगा कि जो ब्रेड है कुछ दिनों बाद उस पर फंगस लग जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे फूड को क्या करते थे, ख़राब स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज कलर, जो स्पॉइल फूड होते हैं उसमें बैड स्मेल आती है, उससे बैड टेस्ट आता है खाने पर एंड चेंज कलर, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड आ केमिकल रिएक्शन, फूड का स्पॉइल होना क्या है, केमिकल रिएक्शन। पहली बॉक्ड सम मैंगो, पहली ने कुछ मैंगो खरीदे, बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, परंतु उसने कई दिनों से उसे नहीं खाया। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन, और उससे कुछ दिनों बाद उसने देखा कि स्पॉइल्ड ख़राब हो गए हैं और रोटन, उसमें स्मेल आने लगी है। बट सी नो दैट द मैंगोज पिक्कल, परंतु वह जानती कि दैट द मैंगोज पिक्कल हर ग्रैंड मदर मेक्स, परंतु वह जो मैंगो पिक्कल था ग्रैंड मदर ने बनाया था, मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने देखा कि जो ग्रैंड मदर ने पिक्कल अचार बनाया था, मैं किसका अचार बनाया था, वो लंबे समय तक ख़राब नहीं हुआ, लंबे समय तक स्पॉइल नहीं हुआ। सेज कन्फ्यूज, वहाँ कन्फ्यूज थी। Let us study the common method of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. तो आइए हम कॉमन मेथड करते हैं। केमिकल मेथड है हमारा सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल मतलब खाने वाला ऑयल, आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू, आर द कॉमन केमिकल्स, ये क्या है, हमारे कॉमन केमिकल्स हैं जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए डाले जाते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। अब हमारे प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हैं, सॉल्ट और ऑयल। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल, हम अचार में, पिकल क्या होता है हमारा, अचार में क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिड डालते हैं। एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। सोडियम बेंजोएट है एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ये क्या हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स में डाले जाते हैं जो हम खाते हैं, और जैम्स हो गया। एंड स्क्वैशेस क्या होता है हमारा, एक वेजिटेबल होता है जो कद्दू, ये जो फिर लौकी के जैसा होता है। टू चेक देयर स्पॉइलेज, उनकी खराबता को चेक करने के लिए डाले जाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। कॉमन प्रिजर्वेटिव मतलब ये हर चीज़ में डाले जाते हैं, हर चीज़ में हम इसे डाल सकते हैं। अब पिक्कल्स और सॉल्ट और एडिबल्स ऑयल आर द कॉमन केमिकल्स, ये हमारे सॉल्ट्स और एडिबल्स ऑयल्स क्या है, हमारे कॉमन केमिकल्स हैं। और सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबॉलिस आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हमारे। अब है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोर्स, हम
कॉमन सॉल्ट के द्वारा हम जो फूड है कैसे उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। मीट और फिश को कई लंबे समय तक सही रखने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट का यूज़ करते हैं मीट में और फिश में भी। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट। मीट और फिश को किससे कवर कर देते हैं, ड्राई सॉल्ट से, सूखे नमक डाल देते हैं। टू चेक देयर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, किसे चेक करने के, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की चेक करने के लिए। सॉल्टिंग इज़ आल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, आंवला में भी डाला जाता है। रो मैंगो, कच्चे मैंगो में भी, और टैमरिंड मतलब इमली में भी हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए। अब है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, हम शुगर के द्वारा कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जेम्स हो गए हमारे, जेलिस हो गए। जेलिस क्या होती हैं, जो हमारे 5 रुपये की दुकानदार से नहीं खाते, जो जेम्स की तरह ही होती है जेलिस। एंड स्क्वैशेस हमारा जो कद्दू के जैसे, जो लौकी के जैसा वेजिटेबल्स होता है, इन आर प्रेसर्ड बाय शुगर, इन सब को कैसे बचा सकते हैं, शुगर डाल के। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है कि जो मॉइस्चर को सोख लेता है, विच इनहिबिट्स द, जो ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। फिर हमारा जेम्स और जेलिस एंड स्क्वैशेस प्रिजर्व हो जाता है। अब है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ऑयल द्वारा और विनेगर होता हमारा सिरका द्वारा कैसे फूड को प्रिजर्व करा जा सकता है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, किसको, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए हम करते हैं किसका, ऑयल और विनेगर का उपयोग। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं इस इन्वायरमेंट पे लिव नहीं करते, जीवित नहीं रह सकते इस इन्वायरमेंट पे। इन सच एन इन्वायरमेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड द्वारा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड द्वारा, ऑयल और विनेगर सिरका द्वारा, किसके, अचार को भी। लेकिन ऑयल और विनेगर से हम क्या करते हैं, अचार को, पिकल को हम प्रिजर्व होने से, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से कैसे बचाया जा सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज़। आपको पता है कि आपकी मम्मी ने जो दूध लेते हैं उसको पहले गर्म करते हैं उसको रखने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम गर्म जो दूध को उबालते हैं वो क्या करता है, मैनी माइक्रोब्स को किल कर देता, मार देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर होता है हमारा फ्रिज, हम फ्रिज में अपने फूड को रखते, स्टोर करके रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, लो टेम्परेचर क्या होता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट्स कर देता है। अब हमारा वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, जो हमारा जो मिल्क पैकेट में आता है वो स्पॉइल ख़राब क्यों नहीं होता है। माई मदर्स टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पॉस्चराइज्ड, उसकी माँ कहती है कि ये सब जो मिल्क आता है वो पॉस्चराइज हो रखा होता है। बट इस पॉस्चराइजेशन, तो पॉस्चराइजेशन क्या है, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है विदाउट बॉइलिंग मतलब उसको उबाला नहीं जाता है और वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया से भी वो फ्री रहता है। कैसे, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री, जो मिल्क होता है, जो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है उसको 70 डिग्री पे गर्म करा जाता है फॉर 15 से 30 मिनट सेकेंड, 15 से 30 सेकंड उसको बॉईल करा जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, और उसको सडनली क्या कर देते हैं, ठंडा, उसको सडनली फ्रिज में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, स्टोर हो जाता है।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टराइजेशन। बाय डूइंग सो इट इज़ प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर बाय लुइस पोस्टर। लुइस पोस्टर ने इसकी डिस्कवर किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पोस्टराइजेशन। अब आपको समझ में आ गया कि पोस्टराइजेशन क्या होता है। दूध को 70 डिग्री पर गर्म करने पर 15 से 30 सेकंड गर्म करने पर उसे तुरंत ठंडा कर देना, उसे क्या कहते हैं, पोस्टराइजेशन। अब है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग, स्टोर रखना और उसकी पैकिंग करना है। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल। ड्राई फ्रूट मतलब सूखे फल। सूखे फल कौन से होते हैं, आलमंड्स हो गया, पिस्ता हो गया, ये सब हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। काजू किशमिश हो गए, हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो। इनको क्या करा, इनको पैक करा जाता है किसके, टाइट पैकिंग द्वारा। इससे क्या होता है, माइक्रो इस पर अटैक नहीं करते। तो ये था हमारा टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन, कि हम फूड को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो हम अगले टॉपिक में करेंगे।